नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बुलेटिन में इस बुलेटिन में शुरुआत करेंगे भोपाल से, जहां पर विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर बोले विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर। उन्होंने कहा कि 28 जुलाई से 8 अगस्त तक चलेगा मानसून सत्र। और साथ ही बात होगी छुरिया की, जहां पर छुरिया ब्लॉक में खाद की किल्लत से किसानों में नाराजगी दिखाई दे रही है। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर बोले विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर। उन्होंने कहा 28 जुलाई से 8 अगस्त तक चलेगा मानसून सत्र। 10 बैठकें होंगी। विधानसभा विपक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर प्रदेश के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे। जो कानून सरकार की ओर से आएंगे उन कानूनों पर भी विचार विमर्श किया जाएगा और सबकी भागीदारी से ये सत्र भी काफी सार्थक होगा। 28 जुलाई से प्रारंभ होगा, 8 अगस्त तक चलेगा। इस सत्र में लगभग 10 बैठकें होंगी और मैं समझता हूँ कि इस बैठक में पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर प्रदेश के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे। जो कानून सरकार की ओर से आएंगे तो कानूनों पर भी विचार विमर्श होगा और सबकी भागीदारी से ये सत्र भी काफ़ी सार्थक सिद्ध होगा। विधानसभा की शुरुआत कब तक मिल जाएगी? सभी को चिंतन करने का अधिकार है और मैं समझता हूँ अध्ययन और चिंतन ये निरंतर करते रहना चाहिए। भोपाल से सी न्यूज संवाददाता हितेंद्र की रिपोर्ट। छुरिया ब्लॉक में खाद की किल्लत से किसानों में नाराजगी दिखाई दे रही है। किसान खाद के लिए सोसाइटी का चक्कर लगा रहे हैं, उसके बावजूद खाद नसीब नहीं हो रही, जिसके चलते किसानों में काफी आक्रोश दिखाई दे रहा है। चूंकि कृषि कार्य चरम पर है, खाद के लिए किसान सोसाइटी का चक्कर लगा रहे हैं। खाद पर्याप्त मात्रा में सप्लाई नहीं होने के चलते किसानों को चक्कर लगाना पड़ रहा है, जिसके चलते किसानों का कृषि कार्य प्रभावित हो रहा है। हालांकि सभी सोसाइटी में खाद पहुंचाया जा रहा है। यूरिया खाद, डीएपी खाद, पोटाश खाद भाजपा नेताओं की नाराजगी एवं कांग्रेस नेताओं के विरोध के चलते 3 से खाद सोसाइटी में पहुँचने लगे हैं। जैसे ही किसानों खाद की जानकारी लगी, छुरिया सोसाइटी में खाद पहुँच चुका है। सुबह से किसानों की भीड़ लग गई, लेकिन किसानों को बगैर खाद बैरंग लौटना पड़ रहा है। का पूर्ति नहीं कर रहा है ना। और प्लस हर गांव में 50% से खातू नहीं मिल पाया है। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी पूर्ति करे। क्या समस्या है खातू के बतावे? खातू ही नहीं मिल रहा है तो क्या समस्या है ना, वही तो खातू का। सोसाइटी वाले मन का बोला थे तो खातू टाइम में तो भेजवाही, तभी टाइम में 50 कट्टा भेजवा खातू। भैया यहाँ जनसंख्या कितना है एला देखो ना, है नहीं। जब तक दुकान में खातू मिल रहा है, बताओ, ट्रक के ट्रक आ रहा है, फिर सरकारी हमें गोदाम में क्यों नहीं आ रहा है? ठीक है, ये मतलब बोलो उसको। आपके नाम का है? शिवराम साखरे, केसोटोला। छुरिया से सी न्यूज संवाददाता राधेश्याम शर्मा की रिपोर्ट। डिंडोरी जिले में अनेक शासकीय स्कूलों की स्थिति अत्यंत दयनीय है, जहां जर्जर भवनों की स्कूल की कक्षाएं संचालित हो रही हैं, तो कहीं स्कूल भवन पूरी तरह से जर्जर होने के कारण अब स्कूल की कक्षाएं आंगनवाड़ी भवन में लगाई जा रही हैं। कुछ ऐसा ही मामला ग्राम भरवाई के शासकीय प्राथमिक शाला चोटी टोला का है, जहां जर्जर भवन होने के कारण पन्नी के नीचे स्कूल लग रहा है, तो वहीं प्राथमिक शाला गोपालपुर में जर्जर स्कूल भवन होने के कारण आंगनवाड़ी भवन के कमरे में आंगनवाड़ी के बच्चे और पहली से 5वीं तक के बच्चे पढ़ाई करने पर मजबूर हैं। वहीं मुड़की गांव के हाई स्कूल भवन, माध्यमिक शाला, प्राथमिक शाला भवन जर्जर हालत में होने की वजह से टपकती छतों के नीचे बच्चे पढ़ाई करने को मजबूर हैं। मैडम, डिंडोरी का एकीकृत माध्यमिक शाला मुड़की जो है, जहाँ पर आप निरीक्षण के लिए आई हैं, क्या कमियां पाई हैं और भवनों की स्थिति क्या है? भवनों की स्थिति बस से बदतर है, क्योंकि यहाँ पे अगर आज तो यहाँ पे खुला मौसम है, उसके बाद भी थोड़ी थोड़ी भी हल्का फुल्का पानी गिर रहा है, तो जिस जगह पे बच्चे बैठे हैं लगातार पानी टपक रहा है और सीपेज से अंदर आ रहा है पूरा पानी। साथ पूरे ये जो बिल्डिंग बनी है, यहाँ पे जो किचन है, किचन पे प्राथमिक शाला में भी पूरा ऊपर का लेंटर ऐसा झड़ के पूरा गिर रहा है और पूरे चारों साइड से सीपेज है। ऐसे में बच्चों की कभी भी दुर्घटना ग्रसित हो सकते हैं, कोई भी बच्चे, और ऐसे ही में पढ़ाई कराना पड़ रहा है। साथ में यहाँ पे बहुत दिक्कत दूर के बच्चों को ये हो रही कि 6वीं से 8वीं तक के बच्चों की हॉस्टल की व्यवस्था नहीं है रखने की,
तो जिसके कारण बच्चे आते हैं लेकिन एडमिशन नहीं ले पाते हैं और वो बच्चों को जाना पड़ता है वापस। ये कौन सा स्कूल है और क्या स्थिति है भवन की? सर ये प्राथमिक शाला चौकी टोला भरवई है। ये भवन की स्थिति जर्जर है और स्कूल लग रहा है, इसमें क्या सर कई बार इसका प्रस्ताव दे चुके हैं, 181 नंबर भी लगा चुका है वार्ड मेंबर, परंतु आज तक यहाँ के लिए कोई स्वीकृति नहीं मिली। ऊपर पन्नी लगा हुआ है तो टपकता है, क्या स्थिति नहीं, है? सीलिंग का वो जो छत है वो गिरता है और पानी टपकता है। थोड़ा बहुत कंटनजेंसी से ऊपर तो काम कराई हूँ मैं, परंतु वो छत गिर रहा है। कभी अधिकारी यहाँ पर निरीक्षण के लिए आए हैं स्कूल की स्थिति देखने? जी आए हैं, देखे हैं, और पिछले साल भी यहाँ हमारा बारिश में कक्षा संचालन के लिए बंद कर दिए थे। कोई दूसरे के आवास में हम लोग बारिश में कक्षा संचालन किए हैं, इसके बाद भी यहाँ के लिए कोई स्वीकृति नहीं मिला है। तो अभी देखी जा रही है कि स्कूल की बीम तक जो है बिल्कुल क्षतिग्रस्त स्थिति में है, तो कभी वो दुर्घटना का अंदेशा बना रहता है। तो ऐसी स्थिति में मतलब कैसा माहौल रहता है? डर बना रहता है सर। 40 बच्चों को हम लेके जो बैठते हैं तो दिन भर हमारे मन में शंका रहता है, डर लगा रहता है कि हमारे ऊपर अचानक कहीं गिर न जाए। ये स्कूल भवन कब बना था? ये स्कूल भवन 2006 की है सर। स्कूल में कितने लोग पदस्थ हैं? 2 लोग। आप क्या हैं? मैं प्रभारी। क्या नाम है आपका? श्रीमती रामकली श्याम। डिंडोरी से सीनू संवाददाता दीपक नामदेव की रिपोर्ट। खबर शिवपुरी से है, जहां शहर के प्रतिष्ठित कारोबारी कपिल जूस सेंटर के संचालक पर जानलेवा हमला हुआ था, जिसके तहत आज पुलिस ने उस घटना का पर्दाफाश कर दिया है। क्या कुछ कहना है पुलिस का, ये आपको सुनवाते हैं। 17/7 को माधव चौक पर एक जूस व्यवसायी हैं कपिल मिनोचा, अपनी दुकान बंद करके सावरकर कॉलोनी घर जा रहे थे। तब उनके ऊपर 2 व्यक्तियों ने पीछा कर चाकू से हमला किया, पर वो रुके नहीं, उनको पीठ और गर्दन पर चाकू के घाव आए, वो स्कूटर भगा के ले गए। इसके बाद जान से मारने की नीयत से जो हमला किया था उसका मुकदमा देहात थाने पर कायम किया गया। विवेचना दौरान सर्वप्रथम एक मोटरसाइकिल जो जा रही थी उसको ट्रेस किया गया, जिसके आधार पर उस मोटरसाइकिल मालिक का पता करके आसिफ नाम था जिसका, उसको पकड़ा गया, जिससे पता चला कि गणेश मिनोचा, जो कि कपिल मिनोचा का चचेरा भाई था, उससे मिला था और उसमें इनका संपत्ति संबंधी विवाद था। उस बात को लेकर इससे इनको सुपारी दी थी इस बात की कि इसका काम लगवाना है। तो आसिफ ने अपने मित्र अरबाज से बात की और ये करीब 3 महीने पहले प्लानिंग बनी थी और 1.5 महीने पहले इस बात के 50,000 रुपये गणेश ने आसिफ को दिए थे, जो आसिफ ने अरबाज को दिए। उसके बाद आसिफ ने अरबाज ने 2 व्यक्ति जो छन्ना और दानिश, इन दोनों को तैयार किया इस काम को अंजाम देने के लिए, और 1.5 महीने की अवधि होने के बाद काम नहीं हो पाया। इस बात को लेकर जब गणेश ने पैसे जो दिए थे एडवांस में, उसकी मांग की। इस बात को लेकर फिर इन लोगों ने 17 तारीख को ये प्लान बनाया, उसको बताया कि आज काम हो सकता है। इस आधार पर माधव चौक पर अरबाज और आसिफ पहुंचे। पूर्व में दानिश और इनको चुन्ना को घर भी दिखाया गया इनके द्वारा, और जैसे ही ये दुकान बंद करके निकला तो इसकी रेकी करते पीछे से गए और मोबाइल पर इनको लोकेशन देते रहे। जो सावरकर कॉलोनी जहाँ इनका कपिल मिनोचा का घर था, वहाँ से कुछ दूरी पर पतंजलि गली के वहाँ पर इन लोगों ने। शिवपुरी से सीनियर संवाददाता विनोद से करवार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।